सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में फिक्की के 98वें वार्षिक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, डबल इंजन की सरकार कर रही राजस्थान का कायाकल्प। व्यापार, निवेश और साझेदारी के लिए राजस्थान है तैयार। मुख्यमंत्री की पहल पर पशुपालकों के हित में बड़ा कदम। प्रदेश के 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों का होगा निर्माण। 144 करोड़ 15 लाख रुपए हुए मंजूर। RGHS के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सख्त कदम। 3 माह में 34 अस्पताल और 431 फार्मा स्टोर निलंबित। 17 प्रकरणों में FIR दर्ज। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में भी इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश अब व्यापार, निवेश और साझेदारी के लिए तैयार है। उन्होंने सभी उद्यमियों से राजस्थान में निवेश करने का आह्वान किया, जिससे एक मजबूत और समृद्ध राजस्थान का निर्माण हो तथा हम सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार कर सके। श्री शर्मा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 98वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिक्की सरकार और उद्योग के बीच सेतु का कार्य करते हुए राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दे रहा है। यह मंच भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है, जहाँ नीति निर्माता, उद्योगपति, निवेशक और उद्यमी एक साथ मिलकर राष्ट्र की प्रगति का रोड मैप तैयार करते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में इस राष्ट्रीय यात्रा में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमारी डबल इंजन की सरकार में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारा दृष्टिकोण सुधार, स्थिरता और अवसर 3 स्तंभों पर आधारित है। राजस्थान व्यापार के लिए तैयार है, निवेश के लिए तैयार है, साझेदारी के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन विकसित भारत 2047, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व, भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में राजस्थान इस राष्ट्रीय यात्रा में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, वैसे ही हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में नई ऊंचाइयां छू रही है। हमारा दृष्टिकोण 3 स्तंभों पर आधारित है: सुधार, रिफॉर्म, पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल शासन। स्थिरता, दीर्घकालीन स्थिरता और सुरक्षा, अवसर, अपॉर्चुनिटी, युवा और किसान, MSME, उद्यमी सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को नया इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। राजस्थान में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सिंगल विंडो प्रणाली और डिजिटल नवाचारों को लागू किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बनकर उभर रहा है। हम सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में भी अग्रणी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान भारत का सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन ब्रांड है। हमारी संस्कृति, विरासत, वन्य जीव, त्योहार और व्यंजनों की समृद्ध विरासत हमें विश्व भर में पसंदीदा बनाती है। वेडिंग टूरिज्म में राजस्थान पहले से ही देश विदेश के लोगों के बीच पहली पसंद बना हुआ है। मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के लिए भी हम विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिल्म टूरिज्म, एडवेंचर, इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। नई पर्यटन अवसंरचना, धरोहर संरक्षण और PPP आधारित होटलों के माध्यम से राजस्थान विश्व के शीर्ष पर्यटन स्थानों में शामिल है। हमारी सरकार राजस्थान को नया इन्वेस्टमेंट हब बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसी क्रम में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो मैंने आपको बताया 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। राजस्थान आज
भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बनकर उभर रहा है। आज हमारे प्रदेश में 22,860 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न कर भारत में नंबर 1 में है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा प्रदेश में एमएसएमई एवं नए स्टार्टअप का भी उभरता हुआ प्रदेश बन रहा है। अब तक प्रदेश में 5 लाख से अधिक एमएसएमई एवं स्टार्टअप का पंजीकरण किया जा चुका है, जो देश भर में चौथा स्थान रखता है। बजट स्टार्ट कार्यक्रम के तहत 7,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग मिली है और 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर युवा नवाचार, सृजन और नेतृत्व करने का आत्मविश्वास रहे। मित्रों, हमारी सरकार ने, अगर हम सड़क अवसंरचना के लिए बात करें तो 5 वर्षों में जो हमारी योजना है वो 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने रखा है। समर्पित उद्योग क्लस्टर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। संस्कृति, विरासत, वन्य जीव, त्योहारों, व्यंजनों के समृद्ध विरासत में हमें विश्व भर में पसंदीदा सभी लोग बताते हैं। अब हम पर्यटन के नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान रिफाइनरी को शीघ्र पूरा करने, ऊर्जा और गैस अवसंरचना के विस्तार तथा राजस्थान में निवेश बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के समन्वित प्रयासों से राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। राजस्थान में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल तथा पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत के निर्देशन में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण के लिए 144 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय के लिए 46.50 लाख रुपए स्वीकृत करते हुए निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह स्वीकृति अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डीग, भरतपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, खैरतल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, कुचामन सिटी, नागौर, पाली, फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर जिलों में नए भवन निर्माण के लिए जारी की गई है। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि ग्रामीण विकास निधि के तहत 31 मार्च 2029 तक सभी भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि जयपुर में 26, भीलवाड़ा, पाली और नागौर में 18, झुंझुनू में 17, जोधपुर में 16, चित्तौड़गढ़ में 14, कोटपुतली, बहरोड, बीकानेर और सीकर में 11, अलवर, बांसवाड़ा और चूरू में 10, टोंक और उदयपुर में 9 तथा अन्य जिलों में स्वीकृत संख्या के अनुसार भवन निर्माण कराया जाएगा। यह कदम पशु चिकित्सा ढांचे को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था व पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की खामियों को दूर कर स्कीम को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को सुगमता के साथ गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। योजना में अनियमितता और दुरुपयोग रोकने की दिशा में चिकित्सा विभाग ने विगत 3 माह में ही 34 अस्पतालों और 431 फार्मा स्टोर को योजना से निलंबित कर दिया है। साथ ही 28 सरकारी कार्मिकों को भी योजना के दुरुपयोग के मामलों में निलंबित कर दिया गया है। इन मामलों में 17 FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि RGHS योजना में अस्पतालों, फार्मा स्टोर और कई सरकारी कार्मिकों द्वारा गड़बड़ी किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इससे योजना के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इसे देखते हुए विशेष ऑडिट और गहन जाँच करवाई गयी। जाँच में अनियमितता, गलत बिलिंग, दोहरे क्लेम और अनावश्यक जाँच कराने जैसे गंभीर मामले सामने आए। बता दें कि कार्रवाई के तहत 34 निजी अस्पताल और 431 फार्मा स्टोर को योजना से निलंबित कर दिया गया है। इन अस्पतालों द्वारा एक ही सर्जरी के 2 क्लेम, कम दर की जांचों को उच्च दर पैकेज में दिखाने तथा अन्य वित्तीय गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। अब तक इनसे लगभग 36 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल की गई है। योजना को भविष्य में और सुदृढ़ बनाने हेतु एंटी फ्रॉड सेल की स्थापना, तकनीकी सुधारों का विस्तार और नई SOP जारी करने की तैयारी की जा रही है, ताकि सभी लाभार्थियों को बिना बाधा के गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।